साहब जिंदाबाद। मान लो धारा नहीं महीना 3-4 दिन देख लो, 4 दिन 5 दिन, मान लो सफाचट गेट के वही जो तो मर जाही, मान लो इसने 240 ग्रेड के वही ना नहीं महीने किलो जाइम ले छिदी होना ओकर असर पूरा बंद हो जाए धान फिर बढ़िया हमार बहुत बड़े तकलीफ है। हम वन ग्राम में रहथन, हमार कर रोड न बिजली कुछ के साधन भी नहीं है और एकर जगह में हमार कर जमीन भी बहुत कम है और जमीन कम होते हुए भी हमार जो जमीन है जो नाला के किनारे में तो नाला जो बाढ़ आकर के पूरा जमीन ला रेती से पाड़ देते और हमार कर अब ऐसे प्रकार के नाला के कटाव से बह बह करके बहुत खेत खार भी कम हो गए। तो हमारे खेत खार कम हो गए तो हमन हाँ हमार बाल बच्चा जो बढ़त जाते तो हमार आगे भविष्य के लिए हमार कर और नहीं है साधन। तो हमन लोग पहले से हमार पूर्वज मन बताई कि ये जमीन हरे ये जमीन ला तुमन हाँ काबिज करो खेती करो क्योंकि लेकिन हमार गरीबी परिस्थिति के नाम से और ये अधिकारी मन दबाव डाले यानी कि नहीं करना है खेती किसानी और नहीं करना है करके हमारे ऊपर दबाव डाले। तो हमन वो दबाव अब धीरे धीरे थोड़ा कम हुई तो हमन धीरे धीरे वहाँ कुछ खेड़ी कुटकी कूदो बो करके अपन जीवन यापन चलाते हैं। हर्रा बहरा लाशा ये चीज़ सब वहाँ उपयोग करते आते हैं और अभी हमन हाँ अभी ये 2-4 साल हो गए अब धान वान बोते हैं तो हम लोग लड़का मन के कुछ उन्नति करते हैं, मन के पढ़ाई लिखाई के थोड़ा व्यवसाय बनती थोड़ा रोड तरफ हमन जाते हैं और हमन जंगल तरफ अंदर खुश रहते तो नहीं हमार कोई साधन ये सोच करके हमन हाँ वो जगह में हमारे पूर्वज के मन जो रखे वो जगह वही जगह में हमन जो खेती किसानी करबो कह के सब कुछ जुटे हुए हैं। ये जुटे हुए हैं तो ये जंगल अधिकारी जो अभी आए है ये मन हमन बहुत परेशान करते हैं और हमार जो अधिकार की जमीन है तो अधिकार के लिए हम लड़त हन और ये अधिकार ला हमला मिलना जरूरी है। ऐसे करके हम हर कोई अधिकारी ला हमन आवेदन भी लिख के देवत हन, पंचायत में भी लिख के दे हन कहे हन कि हमला अधिकार के जमीन के पट्टा दे जाए ताकि हमारे गरीब जो भाई हन तेकर मन के कुछ बने और हमारे लड़का मन के पालन पोषण करे बर हमार कुछ साधन बने और वो कर जाबो तो हमार का है रोड के सुविधा भी हो जाही, लोग लड़का मन के पढ़ाई लिखाई के कुछ साधन बन जाही, सिरपुर तरफ जाबो तो आगे बढ़बो तो ये करके हमारे पूर्वज मन रखे है जमीन ला तो वही जमीन में हमन हाँ अपन लोग लड़का के भविष्य के लिए कम से कम एक एक दूध टेपरी मिल जाए ये सोच करके हमन ओला खेती किसानी करत हन। जो हमन अभी खेती किसानी करत हन धान वन फसल बोए हन जो अब निकले के लायक हो गए, छोटे छोटे धान बोए हन भर्री भाटा वाला धान है वह तो जो निकले के टाइम हो गए पोटरा गए निकला थे तेला आज ओ मन अग्नि दवाई डाल करके ओला मारा थे और हमन जो हाथी है बन भैंसा है हिरन है सामर है जो पशु है एकर मन के बचाव के लिए हमन थोड़ा तार के घेराव कर रहे हैं और मशीन के उपयोग कर रहे हैं झटका मशीन के। तो ये मन ला सब ला मन निकाल के ले गए हमार बिना अनुपस्थिति यानी हमन बिना वहाँ गे नहीं तब ले हमार पहली जा करके मन हाँ सब तार वार ला निकाल दी मशीन वशीन ला निकाल के ले गए और हमन ला कहा थे कि कोई भी प्रयास करो तो पर भी जमीन नहीं दिया जाएगा नहीं मिलेगा ये फालतू प्रयास मत करो करके हमन ला सब गरीब भाई मन ला हमन ला तंगा थे मन हाँ। तो हमारा यही कहना है कि हमारा कोई साधन नहीं कोई पैसा नहीं तो हम का करबो भाई कैसनो करके हमें जमीन के लिए हम नहीं छोड़ सकन और जमीन पर हम लड़बो जहाँ तक हम ला बांध के भी ले जब थाना अंदर भी कर देवे तो पर भी नहीं छोड़न ऐसे करके हमारा मतलब बोले हन और बोले के बाद भी वो मन हमला दबाव डाला थे बस अतके कहना है मोर। और अभी जो आए थे अधिकारी लोग कौन कौन थे? वो अधिकारी यानी डिप्टी जी से सोहनलाल मोहन सोनकर जो डिप्टी रेंजर है और हरक राम साहू हाँ रेंजर साहब हैं और डीएफओ आ रही से ओकर तो नाम ला तो नहीं जान सका लेकिन और बहुत अधिकारी भी आ रही से पुलिस फोर्स भी आ रही से बया चौकी से आ रही से हाँ 4-5 जगह के सब आए रही अधिकारी मन हाँ और वो मन कहिस कि भाई तुमन ये चीज मत करो ऐसे करके तो हम कहें अधिकार के लिए हम लड़त हन जो शासन के नियम है जो शासन जो अपन कार्यवाही जो करना है सो करे लेकिन हमन जमीन ला नहीं छोड़न करके हमन हाँ सब भाई कहे हन सरकार से भी गुजारिश हाँ सरकार से ही गुजारिश है कि हमला वो जमीन के हक दे जाए यही हम सरकार से गुजारिश रखत हन। बसना थाना रहन ये मतलब ढूंढ के खोज के लान के यहाँ बसायन छताल डबरा में अब बसायन तो अब इतना तकलीफ है गांव में ये नाला पूरा खा दिस जमीन ला
पूरा नाला बुहा जाते, अभी पानी आवी अभी बुहा जाए सब धान। ये परेशान पेट के कारण में ओला कटा गए वो जंगल ला, अभी काटे हन कमाए हन। पोल के काटे हन पोल के पोत हन पुराना है का ना, वो हमार पुराना जमीन है वो। फूट गई जब ले बसे हन तब। और ये मन्ना हमार जमीन में पौधा लगा दे हैं यहाँ गाली आबादी अंदर में, अच्छा यही जंगल वाला मन। पहले ना लाल साहब, ठाकुर साहब, जोसफ साहब, ये मन सब रेंजर है। ये ठाकुर साहब ये वर्मा साहब ये पीछे उसने हमार रेन हो। हमारा परेशानी है ये पूरा नाला खादिश हमार धान चौला अभी में पूरा बहा गए और कोई परेशानी है हमारा। इसी बारे में तो भाई ये जानते हैं गांव के जो पटवारी महिला हैं उनसे पूछते हैं कि गांव में भी क्या चल रहा है, बताइए। ग्राम छताल डबरा में यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा वन जमीन में जो है अतिक्रमण किया गया है और धान लगाया गया है। तो मीडिया में बीच में जैसे कि दिखाया जा रहा है पोपलिन वगैरह चल रहा है, किस वजह से? ये अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो और गांव के जैसे कि अभी बताया जा रहा है गांव में ये सुविधा भी नहीं है सही से, उस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे ना? हाँ, वन ग्राम होने के कारण यहाँ के ग्रामवासियों को बहुत दिक्कत होता है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो आपके कहना है यहाँ पे सुविधा मिलनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आज मेरे को पता चला, माननीय महोदय अपने क्षेत्रीय विधायक संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी ने मेरे को फ़ोन से अवगत कराया कि छताल डबरा गांव है, वहाँ अतिक्रमण का कुछ मामला सुनाई दे रहा है। आपका क्षेत्र है, आप वहाँ जाइए और उनसे मिलिए। एक्चुअल में वो अतिक्रमण का मामला है या उनके घर को फोड़ने का विचार है या फिर उनके खेत खलिहान को कर रहे हैं, उसके संबंध में आप जानकारी ले लो। यदि एक्चुअल में वो वन भूमि में लीगल तौर से यदि हैं तो उनको दिया जाएगा और अनलीगल है तो शासन के पक्ष में किया जाएगा। इसी की जानकारी के लिए मैं आज ये छताल डबरा पहुँचा हूँ। भूपेश सरकार भूमिहीनों को जो है भूमि देने की योजना बनाए हैं, लेकिन शासन जो यहाँ पर भूमिहीनों का भूमि छीन रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि इसका माननीय विधायक जी को मैं अवगत करा दूंगा कि ये भूमि देने लायक है या फॉरेस्ट का है, जंगल भूमि है। यदि ये भूमिहीन मजदूर हैं और उनके अंतर्गत इनका दायरा यदि आता है तो इनको दिया जाएगा, और फॉरेस्ट होगा तो उनसे मिल के वन विकास निगम और फॉरेस्ट मिल के और शासन मिल के इनका जो भी व्यवस्था करेंगे वो लोग। सर जो है निगम जो है वन भूमि में नहीं आता, एक निगम अलग क्राइटेरिया रहता है इनका। निगम को जैसे किसी भूमिहीन को देना है तो दे सकते हैं, ऐसा नियम क्राइटेरिया मेरी जानकारी के अनुसार से है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निगम जमीन और फॉरेस्ट जमीन में मेरे को विस्तार से जानकारी नहीं है। एक्चुअल में शासन और प्रशासन दोनों एक साथ मिल के बैठेंगे तो इनके समाधान की जाएगी। ठीक।